Hello everyone, this is Sunil Dattavasthi. Welcomes you in Vidya Hut. In the series of vocabulary made easy, difference number D1. Today our topic is hear versus listen. So let's see कब hear यूज करना चाहिए और कब listen यूज करना चाहिए. तो देखिए इनकी भी जो मेन डिफरेंस है वो समझिए. hear जो होता है ये क्या है? अन इवेंट. ये एक इवेंट होती है और लिसन क्या होता है? अन एक्शन. ये क्या होता है? एक्शन. ये कोई इवेंट होती है और ये कोई कार्य होता है. हियर क्या होता है? नेचुरल प्रोसेस. एक स्वाभाविक प्रक्रिया है. कोई चीज जैसे जो हियर है ये 5 सेंसेस में से एक है. तो कोई चीज अगर बोली जा रही है तो वो नेचुरली सुनाई देगी. तो जो नेचुरली सुनाई दे रहा है वो क्या है? हियर. जैसे हम सुनना चाह रहे हैं या नहीं सुनना चाह रहे हैं बट सुनाई दे रहा है तो वो हियर है. जबकि लिसन क्या है? कॉन्शियस प्रोसेस. इसमें क्या होता है? अगर आपको कोई चीज सुननी है तो आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा, आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा, आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा. ये कॉन्शियस प्रोसेस है और ये नेचुरल. इसमें क्या होता है? हियर में जो पर्सन होता है वो इनएक्टिव होता है ना. बैठा है, खुद से आवाजें आ रही हैं, कोई बोल रहा है, उसे सुनाई दे रहा है खुद से, है ना, तो इनएक्टिव है वो. जबकि इसमें क्या होता है? लिसन में एक्टिव होता है. कोई चीज आपको सुननी है अगर तो आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, आपको एक्टिव होना पड़ेगा अगर आप लिसनिंग कर रहे हैं तो. हियर क्या है? स्टेटिव वर्ब. स्टेटिव वर्ब क्या होती हैं? जो एक स्टेट में रहती हैं, अर्थात जिनका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बन सकता, वो होती हैं स्टेटिव वर्ब. ये क्या है? लिसन नॉन स्टेटिव वर्ब. इसका कॉन्टिन्यूअस बन सकता है. ये क्या होता है? ऑफन यूज्ड विथ कैन. इसे मोस्टली कैन के साथ यूज किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कैन के साथ ही यूज करना है, लेकिन ऑफनली इसे कैन के साथ यूज किया जाता है. लिसन में क्या है? यूज टू आफ्टर लिसन बिफोर अन ऑब्जेक्ट. अगर लिसन के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हमें उस ऑब्जेक्ट से पहले लिसन के बाद टू को यूज करना है. ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है, इसे बहुत ध्यान रखना है. पिक्चर्स के माध्यम देखिए. ये बच्चा है. अब क्या है कि इसे कोई शोर सुनाई दे रहा है तो ये कोई सुनने की कोशिश तो कर नहीं रहा है, इसे खुद से ही शोर सुनाई दे रहा है. नेचुरली जो इसका सेंस है सुनने का, उससे इसे शोर सुनाई दे रहा है. ये नहीं भी सुनना चाहता है, इसलिए इसने अपने कानों पर हाथ रख रखे हैं कि इसे ना सुनाई दे. लेकिन नेचुरली इसे सुनाई दे रहा है और कोई ये सुनने के लिए एक्टिव नहीं है, अटेंटिव नहीं है, नहीं सुनना चाहता है, नेचुरली आ रहा है ना. जबकि इसमें क्या है? इस पिक्चर में क्या है? ये देखिए, ये नेचुरली नहीं आ रहा है. इन्होंने हेडफोन लगा रखा है और हेडफोन लगाकर म्यूजिक को सुन रही हैं. तो इसके एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं, हियर के एग्जाम्पल में, द बॉय हर्ड अ नॉइज. बच्चे ने, लड़के ने, हर्ड मीन्स सुना, अ नॉइज शोर. लड़के ने शोर सुना. दूसरा देखिए, द बॉय इज हियरिंग अ नॉइज. बच्चा क्या? द बॉय इज हियरिंग अ नॉइज. अब देखिए मैंने क्या कहा कि स्टेटिव वर्ब है. ये स्टेटिव वर्ब का मोस्टली कंटिन्यूअस नहीं बनता है, तो इज हियरिंग नहीं हो सकता क्योंकि ये स्टेटिव है. इसलिए क्या है? ये गलत है. ये क्या बनेगा? द बॉय कैन हियर अ नॉइज. लड़का शोर सुन सकता है. इज हियरिंग अ नॉइज नहीं होगा. अगर आप इज करेंगे तो आपको लिसनिंग करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो सुनना है तो डेलिबरेटली सुनना है, वो कॉन्शियसली सुनना है फिर. अब इसमें देखिए, ये कोई खुद से तो नेचुरली तो म्यूजिक आ नहीं रहा है. इन्होंने उसके लिए क्या कर रखा है? हेडफोन लगा रखा है. तो अब ये म्यूजिक को सुनने का काम कर रही है, तो ये क्या हो गया? एक्शन हो गया.
इसमें ये एक्टिव है। एक्टिव है तभी म्यूजिक को सुन पा रहे हैं। कॉन्शियस प्रोसेस हो गया ये, क्योंकि इन्हें एक्टिव रहना पड़ रहा है। अब देखिए इसमें, इसे कह सकते हैं इन द मॉर्निंग पीपल लव टू लिसन टू म्यूजिक। अब देखिए लिसन के बाद यहां पे म्यूजिक आया है, तो म्यूजिक क्या हो गया, यहां पे ऑब्जेक्ट हो गया, यानी लिसन क्या हो गई, यहां पे ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। अब आप कैसे जानेंगे कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है? तो आप देख लीजिए जिसका पैसिव वॉइस बन सके वो क्या है, सकर्मक क्रिया है, अर्थात उसमें कर्म है, अर्थात वो ट्रांजिटिव वर्ब है, अर्थात उसमें ऑब्जेक्ट है। और जिसका पैसिव ना बन सके उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका पैसिव बन सकता है, इसलिए ये क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से पहले, म्यूजिक से पहले और लिसन के बाद क्या लगा दिया, टू, जो कि यहां लिखा है यूज टू आफ्टर लिसन बिफोर अन ऑब्जेक्ट। तो टू को लगा दिया लिसन के बाद, क्योंकि लिसन के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो इन द मॉर्निंग, सुबह, पीपल, लोग, लव पसंद करते हैं, टू लिसन सुनना, टू म्यूजिक संगीत को। सुबह लोग संगीत सुनना पसंद करते हैं। अब देखिए डेलिबरेट वर्क है ये, कॉन्शियस वर्क है, इसलिए क्या यूज किया जा रहा है, लिसन, हियर नहीं किया जा रहा है। ऐसे ही हम कह सकते हैं प्लीज बी क्वाइट एंड लिसन। प्लीज बी क्वाइट, कृपया शांत रहिए, एंड लिसन, और सुनिए। तो मुझे आशा है कि आप लोग को हियर और लिसन के बीच जो डिफरेंस है ये अच्छे से समझ आया होगा, और आपको कोई पेन पेंसिल लेकर लिखने की बहुत जरूरत नहीं है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेकर आप इजीली समय को बचाकर आप इसे लर्न कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।